तो राजस्थान में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों के बीच में टकराव चलती रहती है, क्योंकि भाई साहब चलता आया है कई समय से। एक बार कार्यकाल 5 साल का कांग्रेस का, फिर बीजेपी का, फिर कांग्रेस का, और अब फिर से बीजेपी के हाथों लग गया है मामला। तो जो आज से कई साल पहले, यानी करीबन मान लीजिए कि 5 से 10 साल के बीच में कोई प्रोजेक्ट शुरू हुआ होगा और अब जाके खत्म हो रहा होगा, तो क्रेडिट की लड़ाई चलती आ रही है। 55 में भी यही हो रहा है, लेकिन अब दूसरा मामला भी सामने आ रहा है। आज खुद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है इस मामले को लेकर कि जयपुर के बिचून के पास भैरवनाथ धाम में पेड़ों को बचाने के लिए संतों का अग्नि तप करना हम सबके लिए बेहद खेदजनक एवं चिंता का विषय है। जो पार्टी धर्म और आस्था के नाम पर लोगों की भावनाओं से खेलकर सत्ता में आई हो, आज उसी के शासन में संतों की पुकार अनसुनी की जा रही है। इससे संत समाज और आमजन में भारी आक्रोश है। एक तरफ एक पेड़ माँ के नाम का ढोंग, दूसरी तरफ ग्रीन कवर को खत्म करने की जिद। ये विकास नहीं, विनाश है। और ये सब कुछ बातें पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान सरकार के लिए कह रहे हैं। भीषण गर्मी में झुलसते राजस्थान को पेड़ों की जरूरत है। आखिर पेड़ों की बलि देकर और संतों की भावनाओं को आहत कर भाजपा सरकार कौन सा निवेश लाना चाहती है, ये समझ से परे है। मुख्यमंत्री को इस मामले में गंभीरता से लेते हुए अविलंब ध्यान देना चाहिए। उन्हें इस भीषण गर्मी में तप कर रहे साधुओं के पास या तो स्वयं जाना चाहिए, किसी मंत्री को भेजना चाहिए। भाजपा सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि निवेश के नाम पर पेड़ ना काटे जाए। अब ये बहुत ही जाहिर सी बात है कि हमारे राजस्थान में जो दिन ब दिन ये डिफॉरेस्टेशन चल रहा है, यानी कि आप जंगल तो छोड़िए, जो छोटे मोटे एरियाज हैं जहां पर बहुत ज्यादा पेड़ लगे हैं, उन सभी को काटा जा रहा है। किस चीज के लिए? अलग अलग इंडस्ट्रीज लॉन्च करने के लिए। जयपुर में भी बहुत बड़े स्तर पे चला, लेकिन कोई बचाने नहीं आया, और वही हो रहा है। काटे जा रहे हैं पेड़ और इंडस्ट्रीज स्टेबल हो रही है वहां पर। अब क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में तो कुछ नेता ऐसे हैं जो लड़ जाते हैं, लड़ाके बन जाते हैं, तो उनके क्षेत्र को थोड़ा बहुत छोड़ दिया जाता है, लेकिन वहां पर भी ऐसा होता नजर आ रहा है। हाल ही का मामला क्या है, जयपुर के पास जो बिचून है, वहां पर भैरवनाथ धाम में दादू तपोवन जो क्षेत्र है, वहां पर औद्योगिक निवेश जोन, जो इन्वेस्टमेंट जोन है, उसको बनाने के लिए करीबन 330 एकड़ जमीन पर काम चल रहा है। देख लीजिए आप, इंडस्ट्रीज बनाने के लिए काम चलाया जाता है। अब इसमें हजारों पेड़, खास करके खेजड़ी के पेड़ काटने की योजना है। और प्रोटेस्ट कौन कर रहा है? संत और साधु प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दादू पंथ और अन्य संत समाज के इसके विरोध में अग्नि तप, यानी कि आप 45 डिग्री में आप तप कर रहे हैं। सोचिए, वहां पर तस्वीर जब आप देखेंगे तो आंखें झकझोर जाती हैं, क्योंकि इतनी तो गर्मी है, ऊपर से आग जला के वहां पे वो जो हवन होता है वो किया जा रहा है। इतनी गर्मी में ये सब करना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा होगा। गहलोत सरकार के आरोप ये है कि भाजपा सरकार एक पेड़ माँ के नाम का ढोंग रच रही है, लेकिन असल में पेड़ काट रही है। संतों की पुकार अनसुनी की जा रही है। निवेश के नाम पर पर्यावरण और आस्था दोनों का नुकसान हो रहा है, और मुख्यमंत्री या किसी मंत्री को जाकर वहां पे इन सब चीजों को अंडर कंट्रोल करना चाहिए। दूसरी तरफ बीजेपी के सपोर्टर्स का बड़ा जवाब आ रहा है कि कांग्रेस के समय, यानी गहलोत सरकार के समय, अरावली में खनन हुआ, जंगलों की लूट हुई और लाखों पेड़ कट चुके थे। भाजपा सरकार ने खेजड़ी पेड़ों की कटाई पर पूरी तरह बैन लगा दिया है। नया पेड़ संरक्षण कानून बनाने की तैयारी है। 330 एकड़ का जो निवेश जोन है वो रोजगार और विकास लाएगा। मतलब कि एक और आप ये देखते जा रहे हैं, गर्मी बढ़ रही है, लेकिन आप पेड़ काटते जा रहे हैं, क्योंकि आपको निवेश चाहिए, आपको बाजार चाहिए हमारे यहाँ पर। अशोक गहलोत पर दोहरा चरित्र का आरोप है कि भाई सत्ता में कुछ और होते हैं और वास्तविकता में कुछ और होते हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो इस वक्त गंभीरता का विषय है, जिन पर चर्चा होनी चाहिए। तो आप इस पर क्या कहेंगे, बताइएगा कमेंट में। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा, और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।